जबरदस्त है। शायद कोई गलत ये बेकार। ये आपको कहाँ से ये सारा जो आडंबर है वो तो धर्म का डर ही है, बाकी तो कुछ पता नहीं है। ये धीरे-धीरे क्लियरिटी आ रही आ ही गई है, मुश्किल आ गई, बड़ा अच्छा आया। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, घर का ही इंसिडेंट है, बच्चे के साथ किया है। तो इसके लिए परिवार से लेके कुछ लोगों में ये लगा, जैसे मुंडन संस्कार जो होता है ये बहुत बड़ा माना जाता है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा चीज है। हमने तो दोनों का बाल एकदम एक दिन डिसीजन लिया, 2 दिन का टाइम लिया, बहुत टाइम लगा अपने घर वालों को थोड़ा सा ये करने के लिए। मेरे अंदर बस मैं चेक कर रही थी, क्या मैं ये हाथ कर रही हूँ तो क्या मेरे अंदर तनिक भी आ रहा है, शायद लोगों की बात करते नहीं, शायद कोई गलत है। मेरे अंदर एक सेकंड के लिए भी एक ख्याल नहीं आया, और मुझे इस चीज की खुशी है। दोनों को बाल निकाल दिया, मुंडन करा दिया घर पे, कुछ भी नहीं किया, और एक सेकंड के लिए भी मेरे अंदर डर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि कुछ तो हो गया अंदर, बहुत बड़ी चीज हुई है। तो ये भी है, ये चीज बताना बहुत जरूरी लग रहा था कि बड़ा बात होता है, प्रशंसनीय, बहुत डराते हैं। प्रशंसनीय कार्य। कोई भी कंडीशनिंग नहीं रखी भैया, और ये नहीं कि दिखावे के लिए, अंदर में चेक कर रही थी कि हृदय में क्या भाव आ रहा है। हृदय में तनिक भी असुरक्षा के भाव नहीं, तनिक भी लगा नहीं, एकदम लगा ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं है, बस अंदर से आ रहा था। कोई तो कह रहा है ये कुछ होता ही नहीं है। अभी ये जो किया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। देखो, और ये शायद वो बैठी है इसीलिए ऐसा हो पाया, वो हृदय में बैठ गई है, हर पल हर क्षण देख रही है। अब देखो ना, आप अपने परिवार में आप जागृत हुए तो उसका प्रकाश धीरे धीरे परिवार में भी फैलेगा ना। शुरुआत हुई ना इस चीज की। जो ये कुरीतियां हैं, जो अनावश्यक रीति रिवाज हैं, उनको समाप्त कौन करेगा? जो जागृत होगा। और आज समाप्ति के लिए थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, लेकिन कल को जो इनके सामने ये चीजें आई हैं उन्हें स्वीकार्य भी होंगी, क्योंकि उन्हें लॉजिकली समझ में आएगा कि बेकार की बातों का स्थान नहीं है। लेकिन कोई तो जागा, किसी के जागने से तो हुआ ना। तो इसी प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है, देश में परिवर्तन आता है, विश्व में परिवर्तन आता है। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, कहीं से तो स्टार्टिंग करनी होगी ना। क्योंकि लोग कुछ जानते नहीं है, बेसिक किसी को पता नहीं, मुझे आज तक समझ में आया है कुछ नहीं जानते संस्कार का बेसिक कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, ये लाइन ही मूल मुद्दा है, ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता आ रहा है। बस इसके सिवा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। और जो भी होता रहा होगा उस काल में कोई कारण रहा होगा। आज तो काल परिवर्तित हो गया ना। जब काल परिवर्तित होता है तो वो कारण भी तो समाप्त हो जाते हैं जिसके कारण कोई शुरुआत की गई थी। परिवर्तन तो नियम है ना प्रकृति का। देश काल विश्व में सब परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन ही स्वाभाविक गति है, परिवर्तन ही जीवन की स्वाभाविक गति है। यदि परिवर्तन आ रहा है जीवनों में तो इसका मतलब जीवन गतिमान है। यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जीवन रुका हुआ है। जैसे रुका हुआ पानी बदबू मारता है, तो रुका हुआ जीवन क्या हो करता है? विकृतियां पैदा करता है, मस्तिष्कीय स्तर की विकृतियां। बिल्कुल, आपने एक बार उसी टाइम का ना, हम लोग जो नारी जो समाज है वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति तो हर पल परिवर्तनशील है। एग्जैक्टली। तो श्री माता जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि नारी जब जागृत होती है तो एक परिवर्तन लाती है। वो क्लियरली करता है कि प्रकृति ही तो परिवर्तनशील है, हम लोग उससे समानांतर आ जाते हैं। जिसके जीवन में आपको जिस मानव के भीतर विकृति नजर आए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी इंसान के अंदर आपको विकृति नजर आती है, डिस्टॉर्शन नजर आता है, इसका मतलब उस मानव का जीवन रुका हुआ है, स्टैग्नेटेड है कहीं ना कहीं।
तो स्टैग्नेटेड लाइफ है, इसलिए वो विकृति पैदा हो गई है। और स्टैग्नेटेड से मतलब क्या है कि इच्छाधारी जीवन विकृति को उत्पन्न करते हैं। जो इच्छाओं पे आश्रित होते हैं जीवन, उनसे विकृतियां पैदा होती हैं, क्योंकि वो रुक जाता है। इच्छाएं जीवन की गति को ब्लॉक कर देती हैं, और वो जब जीवन की जो स्वाभाविक गति रुक जाती है तो विकृतियां पैदा होती हैं मस्तिष्क में। बिल्कुल 100%। हमारे देश का सबसे विकृत मानव जो हरकतें कर रहा है, पूरे भारत को कष्ट दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी दमित इच्छा, मान को आदमी जान ही नहीं सकता। संस्कार मनुष्य को वर्तमान को जीने ही नहीं देते, बाधित कर देते हैं, वर्तमान का आनंद नष्ट कर देते हैं संस्कार। मुक्त होना चाहिए मानव को, संस्कार मुक्त जीवन। और जब संस्कार मुक्त जीवन होगा तो चेहरे पे रौनक कभी खत्म नहीं होगी, मुरझाएगा नहीं कभी चेहरा उदासी से, संस्कारों के कारण ही मुरझाएगा। एक्चुअल फ्रीडम है, एक्चुअल फ्रीडम है, यस, वही बंधन है। आज एकदम आनंद आ जाता है, कोई है ही नहीं अड़चन, कुछ नहीं है, खाली है, एकदम बच्चे की तरह आदमी हो जाता है, चाइल्ड लाइक। बच्चा सदा वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है, वो कल क्या हुआ था उसे याद नहीं है, वो तो आज में जी रहा है, आज में ही खेलता है वो। कल वो मट्टी में गिर गया था उसे याद नहीं, आज फिर खेल रहा है। चोट लग गई थी वो भूल चुका है। यही तो ब्यूटी है जीवन की, संस्कार रहित। अब हमारे सहजी सहज योग के संस्कार डाल लेते हैं, फिर दूसरों को भी सताते हैं, ऐसा कर, ऐसा कर, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। मतलब पुराने संस्कार छोड़े और नए ओढ़ लिए, तो फायदा क्या हुआ भाई? पहले भी बाधित थे, आज भी बाधित हो। पहले वो पुराने धर्मों के संस्कार थे, अब सहज को धर्म बनाकर इसके संस्कार अपने गले में ढोल की तरह बांध लिए। अब बजाए जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, हाँ, यही सबसे बड़ा कर्तव्य समझ के बजा रहे हैं। और ये नहीं पता गले में पट्टा डाल रखा संस्कारों का और चेन बांध रखी है, हिलने डुलने नहीं दे रही चेन, ये ऊपर उठने नहीं दे रही। और बताओ प्रियंका, हो गया भैया? हो गया? चलो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। If you overthink a lot, I want you to take a piece of paper. Write down all your. अब सेकंड कौन आ रहा है डायस पे?